आजकल बहुत जगह नाम बदले जा रहे हैं, बहुत सारे जैसे रेलवे स्टेशन के, शहरों के, यहाँ तक कि मुगल गार्डन का भी नाम बदल दिया गया। तो नाम बदले जा रहे हैं, इस पर क्या है कि नाम बदल देने से क्या उस जगह का जो है वो चीजें चेंज हो जाएंगी? नाम में क्या रखा है ये आंसर? देखिए, नाम में क्या रखा है ये प्रश्न बार बार लोग करते हैं, और खासकर वो लोग करते हैं जिनको भारतीयता से और भारत से कोई लगाव नहीं। पंडित राजीव दीक्षित हुए हैं हमारे भारत में एक बड़े ही महान व्यक्ति, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा उद्देश्य है भारत को भारतीयता की मान्यता पर फिर से खड़ा करना, मैं उस काम में लगा हूं। ये गहरी बात है। मतलब भारत में भारतीयता चलेगी या इस्लामिकता चलेगी, ये भारत में भारतीयता चलेगी या अंग्रेजियत चलेगी। आपने ट्रेनों की बात करी, आपने शहरों की बात करी, एक नाम है गाजियाबाद। अब एक बात बताओ, ये गाजी कौन? इसका भारत से क्या कनेक्शन है? गाजी का कनेक्शन अफगानिस्तान से है या भारत से है? फरीदाबाद, फरीद कौन था? बख्तियारपुर, आपने नाम की बात करी, बख्तियार कौन था? बख्तियार कहाँ है? बख्तियारपुर बिहार में है। किधर है? नालंदा में है। नालंदा क्या था? नालंदा एक विश्वविद्यालय था। नालंदा अब क्यों नहीं है? क्योंकि बख्तियार नाम के आतंकवादी ने उस नालंदा में आग लगा दी, उस नालंदा को तोड़ दिया, उसकी पुस्तकें जला दी। किसने? बख्तियार ने। और उसी नालंदा के पास उसी बख्तियार के नाम से एक शहर बसा दिया, बख्तियारपुर। तो ये शर्म की बात है या गर्व की बात है? मतलब अपने विनाशकों की उपासना करें हम, उनकी स्मृतियों को यहाँ सहेज के रखें, ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद, इस्लामपुर, जगह जगह इस्लामपुर है। यानी ये जो नाम बदले जा रहे हैं, ये देखा जाए तो एक तरीके से हम हिस्ट्री को सही करने की कोशिश कर, जिन्होंने उल्टे हाथ से नाम बदल दिए। भारत में भारतीयता के नाम के आधार पर नाम होंगे या इन जिहादियों के, इन आतंकवादियों के, इन बलात्कारियों के, इन आक्रमणकारियों के नाम पर नाम क्यों होंगे? नहीं हो सकते। ये भारत कश्यप की भूमि है, ये गौतम की भूमि है, ये कणाद की भूमि है, ये पाणिनि और पतंजलि की भूमि है, ये चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी की भूमि है। ये किसी गाजी की भूमि नहीं है, ये किसी फरीद की भूमि नहीं है, ये किसी फैज की भूमि नहीं है, ये किसी तुगलक की भूमि नहीं है, ये किसी तैमूर की भूमि नहीं है, ये किसी भी मीर जाफर की भूमि नहीं है, ये किसी भी इस्लामिक आतंकवादी की भूमि नहीं है। ये भारतीयों की भूमि है, ये वीर सावरकर की भूमि है, महात्मा मदन मोहन मालवीय की भूमि है, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि है, ये अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, टीपू सुल्तान की भूमि नहीं है। तो यहाँ उनका नाम क्यों होगा? ये लोग बाहर से आए थे भारत को लूटने के लिए, भारतीय लोगों को मारने के लिए। महिलाओं के साथ इन्होंने लाखों की संख्या में बलात्कार किए, गाजर मुर्गी की तरह भारत के बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, आचार्यों को मार दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, गुरुद्वारों में आग लगा दी, पुस्तकालयों को जला दिया। हम इनके नाम पर भारत में इमारतें बनाएं और कहें कि ये देखो, ट्रेन की बात आपने कही, एक ट्रेन चलती है गोवा से जिसका नाम है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा एक्सप्रेस। क्या मतलब है भारत में वास्को डी गामा एक्सप्रेस चलाने का? वो वास्को डी गामा जिसने भारतीय लोगों को आकर के बर्बरता करी और बोला कि यदि तुम ईसाईयत को स्वीकार नहीं करोगे तो इन लोगों के, जिंदा लोगों के नाखून खींचो, इनके मांस नोच लो। उस आतंकवादी वास्को डी गामा के नाम पर भारत में क्यों ट्रेन चल रही है? उसके नाम पर वास्को डी गामा के आतंकवादी, आक्रांता, बर्बर, जाहिल, गंवार, उसके नाम पर, जंगली आदमी के नाम पर क्यों गोवा में आज भी शहर विद्यमान है? क्यों होगा? अगर हमको करना है तो हम भारत में अब्दुल कलाम के नाम पे रखेंगे, हम भारत में अशफाक उल्लाह खां के नाम पे रखेंगे। हम क्यों आतंकवादियों के नाम पर रखेंगे? नहीं रखना चाहिए ना। तो नाम में रखा है, ये राम की भूमि है, ये हिंदी की भूमि है। तो सही कहा आपने। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नाम तो बदले जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग लखनऊ को कोई और नाम से जल्दी बोल नहीं पाएंगे, या फिर लोगों को बहुत समय लगेगा इस चीज को करने में? तो किस तरीके से और हम इसको फास्ट कर सकते हैं? लोगों को कैसे और हम रिमाइंड करते हैं? जैसे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करते हैं, लेकिन आप ज्यादातर लोगों को सुनेंगे वो गुड़गांव ही बोलते हैं, गुरुग्राम बोलने में उनको थोड़ा समय लगेगा। किस तरीके से और उनके माइंड में हम सेट कर सकते हैं कि नाम तो चेंज कर दिया, क्या ये नाम हमने आने वाली जनरेशन के लिए चेंज किया? ये तो ऐसा है नहीं, हमें भी यूज करना है। तो किस तरीके से हम और उनके दिमाग में फिट कर सकते हैं? ये उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी असलियत ये है, तुम्हारे पूर्वज ये हैं, ये तुम्हारे हत्यारे हैं, ये तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे हैं, विनाशक हैं, इनकी उपासना मत करो। अपने पूर्वजों को पूर्वज मानो, अपने पूर्वजों के हत्यारों को, विनाशकों को अपना पूर्वज मान करके उनको पूजा करो। पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कौन स्वीकार नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, और कुछ लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हम ऐसा ना करें, अपने पूर्वजों को वो सम्मान ना दें, ये तो कहीं की बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हाँ, 10 लोगों में से अगर 4 लोग गुरुग्राम को आज भी गुड़गाम बोल रहे हैं तो वो उनकी त्रुटि है। हमारा काम है अगर कहीं भूल हुई है तो उसमें सुधार करें, उसको ठीक करें, त्रुटि को मिटाएं। आज भी राम मंदिर को देश में बहुत सारे लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ये राम जी का देश है, तो यहाँ पर कोई करेक्शन होगी तो लोगों को थोड़ा पचने में थोड़ा समय लगेगा, पर कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ जितने भी ऐसे स्थान हैं जैसे माउंट बेटन के आज बहुत सारे संग्रहालयों में पत्र रखे हुए हैं, बहुत सारे संग्रहालयों में माउंट बेटन की जो स्मृतियां थी उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं थी वो आज भारत के संग्रहालय में रखी गई। क्यों रखी गई? हमको माउंट बेटन से क्या लेना देना? जिस माउंट बेटन ने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अखंड भारत को तोड़ करके 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, वो माउंट बेटन से हमारा क्या ताल्लुक, क्या मतलब? हमें नहीं चाहिए। उसके जितने भी दस्तावेज हैं, जितना भी सामान है उसमें आग लगा दो। जितने भी अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, तुगलक, तैमूर, इन सब की जितनी स्मृतियां हैं, जितने भी स्थान है, सबको तोड़ दो। आप कह रहे हैं कि जहाँ पे दिल्ली के अधिकांश लोग जाते हैं वृंदावन, वो भी तोड़ देना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है। जैसे एक उदाहरण, आप अजमेर में अजमेर शरीफ की दरगाह है, कौन है वो अजमेर शरीफ? उसमें 90% हिंदू जाता है, क्योंकि मुसलमानों की कुरान में किसी भी कब्र की पूजा करना, कब्र के सामने माथा टेकना हराम है। क्योंकि कुरान पहली जो हम जैसे दिल्ली में रहते हैं तो 5 समय हमको एक आवाज आती है। वो आवाज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या है इसका? कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि रसूल एक ही है, मोहम्मद साहब। वहां पे वो 5 बार दिन में ये कह रहे हैं। इसीलिए 90% मुसलमान किसी भी कब्र पर माथा टेकने नहीं जाते। कब्र पे केवल और केवल सनातनी हिंदू जाता है और माथा टेकता है और प्रसाद चढ़ाता है मरे हुए इंसान पर, उसको आकर के खा जाता है। मतलब वही हिंदू जो किसी के मरने पर शव यात्रा में जाने के बाद नहाता है, वही हिंदू कब्रों पर चढ़ा हुआ प्रसाद बड़े शौक से खाता है। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। तो ऐसी जितनी भी कब्रें हैं, उसको जिसको मुसलमान नहीं पूछता, हिंदू पूछता है मूर्ख। वो मोइनुद्दीन जिस चिश्ती की कब्र है अजमेर में, उसने पृथ्वीराज चौहान को मरवाया। मतलब वो तुम्हारे पूर्वज का विनाशक है, और ये सारे हिंदू जाकर के वहां पर माथा टेकते हैं। जितने फिल्म स्टार है वहां जाकर के बोलते हैं हमारी मूवी हिट हो जाए। अरे दादू दुनिया बाबरी कब्रें पूजे उस, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे, क्या दे देंगे वो तुम्हें? पहले ही मरे हुए हैं कब्र में। तो और उत्तराखंड में तो ऐसी कब्रें थी, जब उनको तोड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ा कब्रों को, सारी कब्रें तोड़ दी। उत्तराखंड में जितनी अवैध मजारें थी सड़कों पर बनी हुई थी, जितनी कब्रें थी, जितने मकबरे थे, पुष्कर सिंह धामी ने कहा सब पर बुलडोजर चला दो, तोड़ दो, एक भी कब्र नहीं बचनी चाहिए। उत्तराखंड में लैंड जिहाद करते हैं। जब तोड़ी तो आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक भी हड्डी नहीं निकली। भाई अगर कोई दबा होता तो कुछ तो निकलता, हड्डियों का चूरा तो निकलता, कंकाल तो निकलता, कुछ निकला ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और ये सारे हिंदू वहां जाते थे, मन्नत मांगते थे कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं मंगली हूं, मैं ये हूं। तो ये सब तोड़ देनी चाहिए।